बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रोशनी और रिया नाम की लड़की अपनी चाची विमला के साथ रहते थे। विमला की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। वो दोनों माँ बेटी रिया और रोशनी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और इनसे घर का सारा काम कराते थे। इसी तरह एक दिन, अरे रिया की बच्ची कहाँ मर गई? रिया वहाँ पर आती है। जी चाची, आपको क्या काम है? सुन, मेरी बेटी का पिज़्ज़ा खाने का दिल है। ये ले पैसे और पिज़्ज़ा लेकर आ। और हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा लाना। चाची जी, मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है। थोड़े और पैसे दे दो चाची, ताकि मैं भी पिज़्ज़ा खा लूँ। तभी उसकी चाची रिया को लाठी से मारती है। चाची मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज़ चाची, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। जब भी देखो तू मेरी बेटी की चीज़ों पर नज़र लगाती रहती है। जा यहाँ से और मेरी बेटी के लिए गरम गरम पिज़्ज़ा लेकर आ। रोते रोते रिया वहाँ से चली जाती है। माँ, पिताजी, आप हम दोनों को अकेला छोड़कर क्यों चले गए? चाची ने मेरी और दीदी की ज़िंदगी नर्क बना दी है। पैसे लेकर जा रही होती है, तभी एक चोर आता है जो रिया के सारे पैसे लेकर भाग जाता है। रिया उस चोर के पीछे भागती है। चोर चोर, अरे कोई तो पकड़े इस चोर को, ये मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चोर रिया के सारे पैसे लेकर भाग गया था। अब मैं क्या करूं? अगर पिंकी के लिए पिज़्ज़ा ना लेके गई तो चाची मुझे बहुत मारेगी, मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगी। अब मैं क्या करूं? रिया पिज़्ज़े की दुकान पर जाती है। अंकल, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा दे दो। अच्छा बेटा, लाओ पैसे दो। अंकल, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अरे पैसे होते नहीं चले आते हैं। क्या मैं यहाँ पर फ्री में खाना बांट रहा हूँ जो तुम मुँह उठाकर पिज़्ज़ा लेने आ गई? चल भाग यहाँ से। जब पैसे हों तब आना पिज़्ज़ा लेने। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। रिया रोते रोते घर आ जाती है। अरे कल मुही, इतनी देर कहाँ लगा दी? ला मेरी बेटी का पिज़्ज़ा दे। चाची वो पिज़्ज़ा, क्या पिज़्ज़ा लगा कर रखा हुआ है? चाची, चोर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। मैं पिज़्ज़ा नहीं खरीद पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए चाची। अरे माँ, ये कितना झूठ बोल रही है। इन पैसों से खुद पिज़्ज़ा खा गई होगी। दोनों माँ बेटे रिया की बहुत पिटाई करते हैं। आज पूरे दिन तुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जा अंदर जा और घर के सारे काम खत्म कर। रिया रोते रोते रोशनी के पास जाती है। क्यों रो रही हो मेरी प्यारी बहन? रिया सारी बात रोशनी को बताती है। रो मत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमें इन लोगों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी नर्क बना कर रखी है। रिया तू चिंता मत कर, कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद रोशनी अपनी चाची के पास जाती है। चाची, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है, हमें खाना दे दो और मुझे रिया का खाना भी दे दो। रिया छोटी है चाची, इससे गलती होगी, उसे माफ़ कर दीजिए। वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। माँ, इस रिया की बच्ची को बिल्कुल खाना नहीं देना। मेरा पिज़्ज़ा भी खा आई है। बिल्कुल खाना नहीं देना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। पिंकी, ऐसे मुंह ना फुला। मैं इस पिज़्ज़ा चोर को बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। ये पकड़ रोटी और जा यहाँ से। आज रिया को खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो आज से मैं तेरा खाना भी बंद कर दूंगी। अरे रिया, मैंने तो खाना खा लिया है। ये तू एक रोटी खा ले और चाची को मत बताना कि मैंने ये रोटी तुम्हें दे दी है। रोशनी दीदी, आप झूठ बोल रही हैं। आपने खाना नहीं खाया और मुझे अपना खाना दे रही हैं। मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। नहीं रिया, अच्छा ठीक है, हम दोनों इसे आधा आधा करके खा लेते हैं। आधी रोटी तू खा और आधी रोटी मैं खा लेती हूँ। दोनों बहनें वो रोटी खा लेती हैं और रोटी खाकर सो जाती हैं।
फिर अगले दिन, ये लो पैसे, इससे तुम दोनों फल और सब्जी ले आओ। लेकिन आज तुम दोनों बिना चप्पल के जाओगी बाजार, तुम्हारी सज़ा है। लेकिन चाची, बाहर तो इतनी तेज़ धूप है, हम नंगे पैर कैसे जाएंगे बाजार? एक बार जो मैंने बोल दिया, जाओ बाजार सब्जी लेकर आओ, नहीं तो गरम चिमटे से तुम्हारे हाथ जला दूंगी। दोनों बहनें उदास मन से बाजार के लिए जाती हैं। दीदी, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं, दीदी मुझसे नहीं चला जा रहा। बहन, तुम एक काम करो, तुम यहाँ छाँव में बैठ जाओ, मैं बाजार से सब्जी ले आती हूँ। तभी इन दोनों को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छुड़वा सकती हो? नहीं बूढ़ी अम्मा, हमारे साथ चलिए, हम आपको घर छोड़ देती हैं। दोनों बहनें उस बूढ़ी अम्मा का सामान लेकर उन्हें घर तक छोड़ देती हैं। तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो, लेकिन बेटा इतनी गर्मी में तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? वो दोनों बहनें बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताती हैं। हमारे घर में हमारी चाची हैं, वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। आज भी उन्होंने हमारी चप्पल हमसे छीन ली और बाजार में हमें नंगे पैर सब्जी और घर का राशन लाने को कहा। तुम्हारी चाची तो बहुत दुष्ट औरत है, ऊपर वाला ऐसी चाची किसी को ना दे। लेकिन बेटा, तुम चिंता ना करो, अब तुम्हारी मदद मैं करूँगी। इसके बाद बुढ़िया इन दोनों को सोने और चांदी की जादुई चूड़िया की नदी के पास ले जाती है। बेटा, ये सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है, ये जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी सोने और चांदी की जादुई नदी से कुछ चूड़ियाँ निकलकर बाहर आ जाती हैं। बेटा, तुम ये चूड़ियाँ, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं, ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेंगी। इसके बाद दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी इनकी चाची इन्हें मारती थी, वो हंसने लग जाती थी। इन दोनों पर इनकी मार का कोई असर नहीं होता और वो दोनों अब अपनी चाची से खाना भी नहीं मांगती थी। वो जादुई चूड़ियों की मदद से खाना मांग लिया करती थी। जादुई चूड़ियों से घर का सारा काम बहुत ही जल्दी ख़त्म कर ले। माँ, आप देख रही हो ना, आजकल ये दोनों बहनें ज़्यादा ही खुश रहने लगी हैं। वो तो आपसे खाना भी नहीं मांगती, इतने दिन हो गए हैं इन्हें खाना मांगे हुए, घर का सारा काम भी जल्दी कर लेती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं, इसके बाद भी ये दोनों हंसती रहती हैं। अरे, ऐसा क्या हो गया माँ? बेटा, मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चल हम इन दोनों पर नज़र रखते हैं। दोनों माँ बेटी इन दोनों पर नज़र रखने लगती हैं। एक दिन जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ को वो जादू करते हुए देख लेती हैं। माँ, इन दोनों के पास जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ हैं, मुझे भी वो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ चाहिए। दोनों माँ बेटी दोनों बहनों के कमरे में जाती हैं और इनसे जादुई चूड़ियाँ छीन लेती हैं और जल्दी से वो चूड़ियाँ पहन लेती हैं। चूड़ियाँ पहनते ही इन्हें जोरदार करने लगता है। हमें कोई मदद करो, हमारी कोई मदद करो, बचाओ बचाओ माँ, ये चूड़ियाँ तो करंट मारती हैं, माँ कुछ करो, माँ इन्हें बाहर निकालो, बच्चों हमारी मदद करो, हमें माफ़ कर दो बेटा। जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ, हमारी चाची और बहन को मत मारो। रोशनी के इतना कहते ही जादुई चूड़ियाँ अपने आप निकलकर बाहर आ जाती हैं। हमें माफ़ कर दो बेटा, हम आज के बाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके बाद दोनों माँ बेटी रोशनी और रिया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगती हैं और सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में मीना नाम की लड़की अपनी बहन टीना के साथ रहती थी। उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। मीना दिल की बहुत ही अच्छी थी और नेक थी, वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन मीना देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बचपन से मीना का रंग बहुत काला था, लेकिन उधर टीना देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए
टीना मीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन टीना मीना का मजाक बनाने लगी। मीना को इस बात का बहुत बुरा लगा। मीना उदास होकर बाहर चली गई। वो एक झरने के पास बैठे रो रही थी। उसको एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ जादुई सोने के झरने की थी। सोने के झरने ने मीना को बहुत सारा सोना दिया। सोने से मीना ने एक घर खरीदा। टीना को जब इस बात का पता चला तो वो भी सोने के झरने से सोना लेने गई। वो झरना चांदी के झरने में तब्दील हो गया। इस झरने में टीना फंस कर मर गई। मीना अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी।